उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। तो जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था तो इंशाल्लाह आपने मुझे अच्छी सपोर्ट की है, तो मेरे अच्छे मतलब लाइक कमेंट्स और रिव्यू आए। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह अब भी आप मुझे अच्छी सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को लाजमी दबा दें ताकि सबसे नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो आए चलते हैं बिना टाइम ज़ाये, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाने हैं वो है वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या हैं कि क्रिएटिंग ए वेरिएबल रिजर्व ए मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन होती है, और स्पेस फॉर इन मेमोरी फॉर स्टोरिंग वैल्यू। इंटीजर ए बिल्ड इन टाइप्स रिप्रेजेंट ए होल नंबर वैल्यू, जो होल नंबर वैल्यू होते हैं डिफाइन इंटीजर यूजिंग द कीवर्ड इंट। वेरिएबल असल ना इंट जो होते हैं होल नंबर वगैरह हो गए। सी प्लस रिक्वायर दैट यू स्पेसिफाई द टाइप्स एंड द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल। जो जो आइडेंटिफायर होते हैं एक नेम होते हैं वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉडल और एनी अदर यूज डिफाइंड आइटम। तो इसमें ना जो वो हमसे पूछ रहा है इंट माई वेरिएबल इज इक्वल टू 10 डिफरेंट ऑपरेशन सिस्टम कैन रिजर्व डिफरेंट साइज ऑफ मेमोरी फॉर द सेम डेटा टाइप। वो कहता है व्हाट इज़ द डेटा टाइप नेम ऑफ द इंटीजर। व्हाट इज़ द डेटा टाइप नेम ऑफ द इंटीजर। जो इंटीजर का डेटा टाइप नेम होता है वो होता है इंट। वो वेरिएबल की अब नो लेट्स असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल एंड प्रिंट इट। कि अब एक वेरिएबल असाइन करें कि और प्रिंट निकालें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कैश सेंसिटिव और माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी। Suppose you have a variable name var, type in the code to print it out। कि जो हमने ये इसको फर्ज करें ये उस हमारा एक वेरिएबल का नेम है var, तो हमने इसका आउटपुट निकालने के लिए हम ये लगाते हैं सी आउट। वेरिएबल डिफाइन ऑल वेरिएबल विद द नेम एंड data type before using them in a program. In case in which you have multiple variable of the same types, it is possible to define them in one declaration separating them with commas। तो इधर जो हमने मालूम करना है इंट ए बी डिफाइन टू वेरिएबल। जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। ए वेरिएबल कैन असाइन ए वैल्यू एंड कैन बी यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन क्रिएट एन एडिशनल वेरिएबल। जो हमने एक एडिशनल वेरिएबल बनाते हैं कॉल्ड्स, जो सम का मतलब होता है दोनों को जमा करना, एंड ऐड टू वेरिएबल टुगेदर। जैसे कि ऊपर ए इज़ इक्वल टू इंट ए इज़ इक्वल टू 30 एंड इंट बी इज़ इक्वल टू 15 एंड इंट सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। नो सम इक्वल टू 45। तो हमने जो इधर मालूम करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल सम इक्वल टू ए बी। क्या हमने इसके जो हमने इसको हल करने के लिए पहले तो सम का मतलब होता है जमा। ठीक है, जब दो वेरिएबल को आपस में उसकी जमा करते हैं तो हम ना सम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा ठीक है। लेट्स क्रिएट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ टू इंटीजर। Always keep in mind that all variable must be defined with a name and data types before they can be used। Which two statements are true for variable in C++? Variable must be declared before their use. Variable must be declared. Variable must have a data type. Variable must be declared before their use। ये दो जो स्टेटमेंट होती हैं वेरिएबल में ज़रूरी होती हैं। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर देयर यूज़। वेरिएबल मस्ट बी हैव ए डेटा टाइप्स।
वेरिएबल का जो हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वर्किंग विद वेरिएबल, काम कैसे करते हैं वेरिएबल से। डिक्लेयरिंग वेरिएबल, जो हमने डिक्लेयर करना है, यू हैव द ऑप्शन टू असाइन ए वैल्यू, हमने एक वैल्यू असाइन करनी है टू द वेरिएबल एट द टाइम यू डिक्लेयर द वेरिएबल, or to declare it and assign a value later. You can also change the value of a variable, तुम वेरिएबल की जो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल इंट ए इंट बी इज इक्वल टू 42, नीचे दिया है उसने a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3। यू कैन असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल ओनली इन डिक्लेयर डेटा टाइप्स। Fill in the blank to declare variable a of types int and then assign 7 as the value। जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है int b, सॉरी गलती हो गई है, 1 मिनट। यहाँ पे हम ना इक्वल इस्तेमाल करेंगे, इक्वल 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 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 1 मिनट। फ्रेंड अगर वीडियो लंबी हो जाए तो माजरत, ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। हाँ मिल गया मिल गया। देखो हमारा आंसर दुरुस्त हो गया ना, इंट ए इज इक्वल टू 7। अब यूज़र इनपुट, जो हमने यूज़र इनपुट करनी है, द एनिबल्स द यूज़र टू इनपुट ए वैल्यू यूज cn in the combination with the extra operation, the variable containing the extracted data follow the operator। As with cout extractions, the on cn can be chained to request more than one input in a single statement cn। जैसे उसने एग्जांपल दिया है इंट नंबर cn इज इक्वल cn ग्रेटर देन नंबर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ cn? टेक इंफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम द यूज़र, जो हम ये यूज़र जो हमें इंफॉर्मेशन डेटा देता है तो वो होता है cn। एक्सेप्टिंग यूज़र इनपुट, द फॉलोइंग प्रोग्राम prompts the user to input a number and store it in the variable a। int is equal to a cout please enter a number cn a। वो कह रहा है कि द प्रोग्राम विल बी व्हेन द प्रोग्राम रन्स, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, इट डिस्प्ले द मैसेज प्लीज़ इंटर ए नंबर। कि सी आउट में जो हम प्रोग्राम की आउटपुट निकालते हैं कि रन करते हैं तो वो हमें यहाँ पे क्या देना होगा, एंड देन वेट फॉर द यूज़र टू इंटर ए नंबर एंड प्रेस इंटर और रिटर्न। चेक करते हैं cn type in the code that allow for the entering a number and storing it in the variable। accepting user, you can accept user multiple time through the program, वही सेम तरीका है। यहाँ पे हमने पहले सी आउट करना है, क्योंकि हमने प्लीज़ इंटर वैल्यू हमने मतलब सी आउट इनपुट करानी है, और फिर हमने सी एन करना है। एक्सेप्टिंग यूज़र डेटा, अब वो ना हम लेट्स क्रिएट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द इनपुट ऑफ 2 नंबर एंड प्रिंट देयर सम। पहले तो हमने ऊपर 2 नंबर मालूम करने हैं, फिर हमने सम करना है। यहाँ पे सम करना है, यहाँ पे सी आउट करना है, फिर यहाँ पे सम करना है। क्योंकि देखो इंट सम, ठीक है, वो कह रहा है फिल इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड टू डिक्लेयर सम एज ए वेरिएबल, असाइन इट द वैल्यू 21 इज इक्वल टू 7 एंड प्रिंट आउट दिस वैल्यू। वो कह रहा है कि ये दो जो कीमतें हैं इसको आपस में जमा करो और इसका इक्वल क्या आता है, मतलब इसका जवाब क्या आता है। सम हमने, क्योंकि हम जमा करेंगे 21 + 7 को, तो इसके लिए सम इस्तेमाल करते हैं। सी आउट जो होता है वो इनपुट आउटपुट निकालने के लिए होता है प्रोग्राम को, और एंड में सम इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया।
तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा और इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।